Good morning dear students, welcome back to my channel and today we will understand the use of article the या दी कि कहाँ पे हम आर्टिकल द और दी का यूज़ करते हैं। यूज़ ऑफ ए और एन का हमने कल के वीडियो में देख लिया था। जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट रूल, बिफोर द नेम ऑफ ए रिवर लाइक गंगा, द यमुना, द ब्रह्मपुत्र, जितनी भी रिवर्स के नेम हैं उनसे पहले हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। सेकेंड पॉइंट, व्हेन ए पर्सन और थिंग इज़ यूनिक, जब हम किसी यूनिक पर्सन और यूनिक चीज़ के बारे में बात करते हैं तब हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं, जैसे द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, द मून, द सन, इन सब के साथ हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। थर्ड पॉइंट इज़ बिफोर द नेम ऑफ ए माउंटेन रेंज, कोई भी पर्वत का नाम माउंटेन रेंज के नाम से पहले हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। द हिमालय, द कंचनजंगा, द K2, जितने भी पर्वतों के नाम हैं उनसे पहले हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, व्हेन वी पर्टिकुलराइज ए पर्सन और ए थिंग, जब हम किसी चीज़ को पर्टिकुलराइज करते हैं, उसको स्पेशल बनाते हैं बाकी चीज़ों से, उसके साथ द मैन विद ए गोल्डन पेन, द गर्ल विद येलो ड्रेस, राइट, यानी हम सब में से किसी एक को अलग बताते हैं तो हम द का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट 5, बिफोर द नेम ऑफ ए कंट्री दैट इंक्लूड्स ए कॉमन नाउन, जो एक कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन ना होके जिस कंट्री में बहुत सारे कंट्रीज़ इंक्लूड हों उसको हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे, जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द UK, इसमें ये सारे कॉमन नाउन्स में आते हैं तो इसके पहले भी हम द का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 6, When we have talked about a person or thing before, जिसके बारे में हम पहले बता चुके हैं, जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, जैसे स्टोरीज़ में Once there was a boy, the boy was very strong, I bought a book, the book is about ghost, यानी पहली लाइन में हम जिसको बारे में बता चुके हैं और उसी के बारे में दोबारा बात कर रहे होते हैं तो हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। अब जब प्रोनाउंसिएशन ऑफ द और दी में एक डिफरेंस है तो वो क्या है, तो ये आपको याद रखना है कि कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होने वाले सभी नाउन्स के साथ, सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ आपको यूज़ करना है ए का, और वोवल से शुरू होने वाले के साथ हमें यूज़ करना है एन का। इसी तरह जो वोवल साउंड से शुरू होते हैं जो नाउन्स, उनके साथ यूज़ होता है दी का, और जो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होते हैं उनके साथ हम यूज़ करते हैं द का। द और दी में क्या डिफरेंस है, द हमेशा यूज होता है कॉन्सोनेंट साउंड के साथ और दी होता है वोवल साउंड के साथ। जो नेक्स्ट वर्ड अगर वोवल से शुरू हो रहा है तो दी, और अगर कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है तो द। फॉर एग्जाम्पल द बॉय, द पेन, द ईयर, द ईयर, द ऑनेस्ट, द एलिफेंट, द एंड, द हाउस, एक्सेट्रा। आप समझ गए होंगे। इसके अलावा द का यूज़ हम करते हैं विद फेमस बिल्डिंग्स, म्यूज़ियम्स और मॉन्यूमेंट्स के साथ। द ताजमहल, द कुतुब मीनार, द लाल किला, द एफिल टावर, द ग्लोब, जो प्रसिद्ध भवन होते हैं, संग्रहालय होते हैं, जो स्मारक होते हैं, उनके सब के साथ भी हम द या दी का यूज़ आर्टिकल का करते हैं। इसके अलावा हम आर्टिकल द का यूज़ सुपरलेटिव डिग्रीज़ के साथ भी करते हैं और एडजेक्टिव के साथ भी। द हाईएस्ट, द मोस्ट, द लोवेस्ट, द यंगेस्ट, द ओल्डेस्ट एंड द नियरेस्ट, इन चीज़ का भी आपको ध्यान रखना। इसके साथ साथ विद एडजेक्टिव्स रेफरिंग टू ए होल ग्रुप ऑफ पीपल, जो विशेषण पूरे ग्रुप जाति का बोध कराता है, जैसे द ओल्ड, द यंग, द रिच, द पुअर, द वीक। इसके अलावा हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं विद कंट्रीज़ दैट हैव प्लूरल नेम्स, जो कंट्रीज़ प्लूरल नेम्स, जिनके नेम्स प्लूरल में ही काउंट होते हैं, बोले जाते हैं, जैसे द नीदरलैंड्स, द फिलीपींस, एक्सेट्रा। इस तरह के जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ भी हम आर्टिकल द या दी का यूज़ करते हैं। तो आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा कि आर्टिकल द कहाँ कहाँ यूज़ होता है। इसके अलावा परिवारों के जो नाम होते हैं विद द नेम्स ऑफ फैमिलीज़, द रानाज,
द खान्स, द टाटाज, द बिरलाज, द गुप्ताज एक्सेट्रा। इस तरह के जो नेम्स होते हैं, फैमिलीज़ के नेम्स होते हैं, उनके साथ भी हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। बिफोर द वर्ड होल एंड आफ्टर द वर्ड ऑल। आपको ये ध्यान रखना है कि जहाँ भी वर्ड होल आता है और जहाँ भी वर्ड ऑल आता है, उसके बाद में और बिफोर आप होल से पहले आपको हमेशा आर्टिकल द का यूज़ करना है। ऑल द बुक्स आर हेयर, आई विजिटेड द होल वर्ल्ड। यहाँ पे ऑल द बुक्स, हमेशा ऑल के बाद द का यूज़ करना है हमें, और आई विजिटेड द होल वर्ल्ड, होल से पहले, ये ध्यान रखना बच्चों। अब द का यूज़ हमें कहाँ पे, वेयर नॉट टू यूज़ द का प्रयोग हमें कहाँ पे नहीं करना है, इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। तो पहला हमें द का यूज़ जहाँ पे नहीं करना है, बिफोर द नेम ऑफ ए डिजीज़, किसी भी बीमारी से पहले द नहीं लगाना है। बिफोर द नेम ऑफ ए लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज के नाम से पहले नहीं लगाना है। बिफोर ए प्रॉपर नाउन, कोई भी प्रॉपर नाउन होता है उससे पहले हमें द का यूज़ नहीं करना होता। बिफोर द नेम ऑफ ए कंट्री, किसी भी कंट्री के नेम से पहले, जैसे द इंडिया नहीं कह सकते, जैसा कि आपको बताया था, सिर्फ उन्हीं कंट्रीज़ के साथ, यूके, यूएसए, उनके साथ ही हम द का यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा हम द का यूज़ नहीं करेंगे।